आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान हैं। प्यारे पिता, आप इस पूरी सृष्टि को संभालते हैं और अपने सामर्थ्य से प्रभु हम सबको आपने जीवन दिया। धन्यवाद पिता, हम आपको जानने पाएँ। पिता, जितने जन आपके चरणों में बैठे हैं, हर एक प्राणी के अंदर आपने अपने लिए भूख और प्यास जागृत की है और आपने हर एक के अंदर विश्वास डाला है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, जो लोग सुनते हैं आज वचन, प्रभु अगर YouTube पे भी सुनते हैं, उन लोगों में भी प्यारे पिता विश्वास और बढ़े। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाएं, आप समझाएं हम ना समझो को। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम एक कोर्स के साथ चलेंगे वचन में। एक हमने भजन गाया था, किसी ने, बहन ने, पूजा ने शायद, क्या नाम था? है? आइए। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना, आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा, मेरी नैया उस पार लगा। अनादेश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। प्रियो, जितने हम आज प्रभु का वचन सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, उसके ऊपर मनन जरूर करिएगा। नहीं तो आपके लिए क्या होगा, एक मजाक बन के रह जाएगा ये जो संदेश है। अगर आप मनन करोगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने किस पर भरोसा किया, वो है कौन। आज का संदेश उसी के ऊपर है कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्यों जानूं। मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मेरी कश्ती तो डोल रही है, मेरी कश्ती तो क्या होनी चाहिए, पार होनी चाहिए। ये सारी बातें सेकेंडरी हैं, द्वितीय हैं, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक है, सर्वप्रथम है उस सृष्टिकर्ता को जानना, जिस सृष्टिकर्ता ने मुझे क्या करा, रचा, बनाया। बेडौल था मैं, जिस समय मैं बनाया गया बेडौल था। जितने हम सब इधर बैठे हैं, अगर गंभीर नहीं हैं तो जाके देखिएगा उधर PGI में ना, जिस दिन कैंसर का दिन होता ना, कितने लोगों की लाइन लगी रहती है उधर। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, सुंदर सुंदर लड़कियों को कैंसर, उनके चेहरे ऐसे लटके हुए हैं कि पूछो ना। उनके लिए जो डॉक्टर है ना उधर, वही परमात्मा है। वही उनके लिए क्या है कि बस ये डॉक्टर ही मेरे लिए जीवन देने वाला। लेकिन जीवन देने वाला तो कोई और है ना, अनादि। कौन? जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। अनादि परमेश्वर तो कोई और है ना। उस परमेश्वर को लोग नहीं जानना चाहते, हृदय कठोर कर लिया। दुनिया गर्त में जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी क्या है,
फिर भी क्या करते हैं लोग, मन नहीं फिराते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से बनाया, हम सब जानते हैं ना, मट्टी से बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी, उसके अंदर, मनुष्य के अंदर अपना समानता और स्वरूप डाल दिया परमेश्वर ने। लेकिन क्या आज मनुष्य के अंदर आपको नजर आता है परमेश्वर का समानता स्वरूप? ऐसी ऐसी बातें, अंधकार में बातें जो मनुष्य को और गर्त में लिए जा रही हैं, उनमें मनुष्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। शुरू करते हैं हम उत्पत्ति का जो किताब है, पहली किताब बाइबल की, और उसमें हम पहला अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 27 वचन में। भले 26 से शुरू करते हैं, पढ़िएगा राकेश भाई। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक, धन्यवाद। प्रभु का वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, और ये वचन आपके लिए भी आशीष का कारण बने। यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआती बातें। परमेश्वर ने क्या कहा, हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में रचें। परमेश्वर ने वैसा किया भी, और परमेश्वर ने क्या बोला कि क्या करें, मनुष्य क्या करे, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सारी पृथ्वी पर अधिकार परमेश्वर ने दिया मनुष्य को। और आगे लिखा 27 वचन में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये मनुष्यों की सृष्टि है, यहाँ पर दिखाई गई मनुष्यों की सृष्टि। लेकिन परमेश्वर का जो समानता स्वरूप था, क्या आज भी मनुष्य के अंदर देखने को मिलता है? मेरा कहने का मतलब ये है, नजर आता है परमेश्वर का समानता स्वरूप। जैसे परमेश्वर की सोच वैसे मनुष्य की सोच नजर आती है? खत्म है वो। क्यों खत्म हो गया? ऐसे ही खत्म हो गया। वो समानता स्वरूप वैसे ही चला गया। मतलब मनुष्य से प्रेम करता है परमेश्वर, इसलिए समानता स्वरूप में बनाया। किसी को नहीं अपने समानता स्वरूप में बनाया, सिर्फ मनुष्य को बनाया। ठीक है, लेकिन वो चला कैसे गया? चला पता कैसे गया? जिस जगह परमेश्वर ने रखा था अधिकार रखने के लिए, सारी चीज़ों का हुक्म दिया था, निर्देश दिया था कि ऐसे ऐसे करना। मान लीजिए किसी को बोला जाए, भाई ये चश्मा उठा के ना वहाँ रख दियो साइड में, और वो वहाँ रखने के बजाय कहाँ रख दे, यहाँ रख दे। बात तो नहीं बनी ना, वो जो होनी चाहिए थी वो तो नहीं बनी ना। वही हुआ, परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था उसका पालन नहीं किया आदम हव्वा ने। जो नर और नारी करके बनाए थे ना पहले, उसका पालन नहीं किया परमेश्वर की आज्ञा का। लेकिन किसकी आज्ञा का पालन किया? शैतान की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा टूटी, वैसे ही मनुष्य के अंदर पाप आ गया। पाप आने का परिणाम क्या हुआ समझना। पाप आने का परिणाम मृत्यु आ गई, और परमेश्वर का समानता स्वरूप मनुष्य में से हट गया। ठीक, हत्याएं आ गई। सबसे पहली हत्या भाई ने भाई की। वचन के अंदर देखते हैं ना, सबसे पहली हत्या भाई ने भाई की करी। लेकिन जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा में थे तब तक क्या थे? पूरे आनंद में उनका जीवन था, और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उनकी संगति होती थी। इस बात को समझना ध्यान से। आज का संदेश आप पूरे गौर लगा करके ध्यान दे करके समझना, आपकी आधी समस्याएं वैसे खत्म होएंगी अगर आप संदेश सुनोगे तो परमेश्वर मनुष्य के साथ रोज मिलने के लिए आता था अदन की वाटिका में। लेकिन जब समानता स्वरूप चला गया,
तब परमेश्वर का और मनुष्य का मिलना जुलना क्या हो गया, संगति क्या हो गई, खत्म, समाप्त हो गई, टूट गई संगति। उसके बाद और आज तक, जब तक मनुष्य के अंदर यह समानता स्वरूप दोबारा ना आए, तब तक मनुष्य क्या करता है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने चैन के लिए आनंद खाने में ढूंढता है, आनंद पहनने में ढूंढता है, आनंद पता नहीं किस किस गलत कामों में ढूंढता है, लेकिन उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता, वो संतुष्टि उसको मिलती नहीं, ना मिल सकती। आप चाहते हैं वो खाली स्थान जो पाप करने के कारण खाली हो गया, जो स्थान पाप करने के कारण क्या हो गया, खाली हो गया, परमेश्वर का समानता स्वरूप वाला स्थान जिसके जरिए से मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो स्थान वापसी आ जाए, तो आप परमेश्वर के वचन को, संदेश को सुन के अपने उन पापों से माफ़ी मांगना है जिनके कारण वो समानता स्वरूप दूर हो गया। पाप की दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़ी होगी ना, आज्ञा तोड़ने से। वो दीवार उस समय गिरेगी जिस समय हम अपने पापों से माफ़ी मांगेंगे कि पिता मुझे माफ़ कर, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, आपने मेरे पाप का कीमत चुकाने के लिए, मेरे अपराध की कीमत चुकाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो क्रूस पर चढ़ के अपने लहू की एक एक बूंद बहा दे। और उसने ऐसा किया। फिर भी लोगों ने क्या किया, क्या बोला पता है, क्या बोलते हैं, प्रभु जी क्रूस पे चढ़े हुए कहते हैं हे पिता इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या कहता है फिर भी, ले अपने आप को तो बचा नहीं सका, हमें क्या बचाएगा। समझे आप, सोचने का नज़रिया देख रहे हैं। बचाने के लिए वो आया था कि अपने आप को बचाने के लिए आता हो, आने की क्या ज़रूरत थी उसे। अगर इतना ही डर था उसको कि ले मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, वो आपको और मुझे बचाने के लिए आया। पर आपको और मुझे बचाने का तरीका क्या था, उसने खुद बलिदान देना था, उसने खुद बलिदान दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब क्या होता है, हमारे पाप माफ़ हो जाते हैं और हमारे अंदर वही परमेश्वर का समानता स्वरूप अंदर आ जाता है। अविनाशी मनुष्य क्या आ जाता है अंदर, यह अविनाशी मनुष्य किसी गरीब आदमी को कंबल बांटने से थोड़ी होगा। ले भी कंबल बांट लें और यीशु पे विश्वास कर ले, कंबल ले ले और यीशु पे क्या कर ले, ये नहीं आ सकता भाई। कंबल कोई स्वर्ग में नहीं ले जाएगा या कोई भौतिक चीज़ नहीं ले जा सकती, ये आत्मिक चीज़ है, प्योर आत्मिक चीज़। वो होएगी तो कब होएगी, जब हम अपने पापों का एहसास करेंगे कि पापी मैं था, अपराधी मैं था, कुकर्मी मैं था। लेकिन पीठ किसकी छलनी छलनी कर दी गई, यीशु मसीह की। उसने चूं नहीं करी। वचन में लिखा वो ऐसे खड़ा रहा जैसे एक वध होने वाली भेड़ होती है ना, वध क्या करेगी बेचारी, कुछ नहीं करेगी, ऐसे खड़ा रहा। क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, बचा सकता था, लेकिन उसने तरस खाया किस पर, आप पर और मुझ पर, मनुष्य जाति पर। मनुष्य जाति ने 100 प्रबंध करे स्वर्ग में जाने के, लेकिन कोई भी कारगर प्रबंध नहीं हो पाया, कोई प्रबंध कारगर नहीं हो पाया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तब क्या बोला प्रभु जी ने, मालूम है क्या बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, आज्ञा दी हैं, वो क्या करो, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु यहाँ हमारे संग है, और जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे हम उसके संग रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, स्पष्ट तौर से समझ में आ गई तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, हमेशा तक बना रहेगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आई, बना तो फिर भी रहेगा, लेकिन वो अनंतकालीन दंड में, अनंतकालीन नरक में, अनंतकालीन पीड़ा में पड़ा रहेगा हमेशा। प्रभु नहीं चाहते ऐसा। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए चाहेगा ऐसा? बच्चे को कुछ थोड़ी सी चोट लग जाए, अशोक जी क्या हुआ था बच्चे को, और क्या हाल हुआ आपका, इनको तो ये ही नहीं पता रहा मैं बैठा कहाँ। जब इनका बच्चा हॉस्पिटल में था ना आपका बच्चा, ये बैठे ना बच्चे नीचे हैं क्लास में, हॉस्पिटल में था, इनको ये ही नहीं पता, कहते मेरे आंसू ऐसे बहते रहे, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। परमेश्वर ने अपना काम किया। जब ये हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था
लेकिन जब ये रिपोर्ट लेके हॉस्पिटल में गए, बच्चा बैठा हुआ था, शायद क्या कर रहा था, बैठा था, ठीक हो गया था। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। तो उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया मैंने ताकि बाप और बच्चे का संबंध आपको मालूम पड़ जाए। ऐसा संबंध है हमारा उसके साथ, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन बच्चे किसके हैं? हम सब परमेश्वर के हैं। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका एक भी बच्चा दुष्ट से दुष्ट भी, खराब से खराब बच्चा भी नाश हो जाए, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे क्या करें? अपने गलतियों का एहसास कर लें, अपने पाप का एहसास कर लें, ताकि वो नरक में ना जाएं, स्वर्ग में हमेशा मेरे साथ रहें। हालेलुया। तो इसलिए हमें उसको जानना चाहिए, ठीक है। उसको आप लोगों ने, बहुत लोगों ने जाना है। कैसे? सिर्फ यीशु नाम से। जिसने सिर्फ यीशु नाम से जाना है वो संपूर्ण तौर से नहीं जाना उसे, लेकिन जिसने उसको उसके स्वभाव से जाना, यीशु नाम का अर्थ भी जाना, वो करता क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो चाहता क्या है, इस प्रकार से जिसने जाना है उसके जीवन में उद्धार का कार्य पूर्ण हुआ, छुटकारे का कार्य पूर्ण हुआ। आइए थोड़ा और आगे चलेंगे हम, जल्दी जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप एक वचन निकाल लीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 12 से 14 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 12 से 14 तक पढ़ दीजिएगा जल्दी से। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। बस, धन्यवाद। सुनिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर चर्चा हो रही है सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह कुएं पर बैठा था, उस समय एक सामरी स्त्री आई और वार्तालाप हो गई, किससे? यीशु मसीह से। सामरियों को नीची जात का समझा जाता था, और यीशु मसीह यहूदियों में से थे। जो यहूदी तो हम सब लोग जानते हैं ना, आज भी ऊंची कौम जानी जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जात पात को भी ख़त्म किया। यीशु मसीह ने बातचीत जब शुरू करी सामरी स्त्री के साथ, तो यीशु ने उससे कहा, 10 वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। क्या मांगती? लेकिन यीशु मसीह ने उसे बोला कि मुझे क्या कर? पानी पिला। ठीक है। अब वार्तालाप में यीशु मसीह जी ने बोला, अगर तू जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है तो तुम मुझसे क्या करती? अब आगे जब हम पढ़ते हैं 14 वचन में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। जल का मतलब समझ गए? हाँ जी अशोक जी, क्या बह रहा था उधर से ऊपर? आपने सपन में बोला ना, क्या? हमेशा याद रखिएगा, जब वचन का अध्ययन करेंगे सब सवालों का जवाब यही मिलेगा। तो वो मुसीबत नहीं थी, वो आशीष की चीज़ है आपके लिए। ठीक है। क्या बह रहा है? वो जीवन बह रहा है, समझो। ठीक है। यहाँ प्रभु जी कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। कब तक? भटकना छूट गया। मैं भी भटकता था, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता था, दिन रात लगाए मैंने, बहुत जगह लगाए मैंने, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला कि बेटे मैंने तेरे पाप अपने ऊपर ले लिए, जा तुझे मुक्ति मिली। किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह जी ने बोला। यीशु मसीह जी ने बोला, हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा विश्राम, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह जी ने हमें उद्धार दिया, विश्राम दिया, भटकना छूट गया। कब? जब हमने अपने पापों की माफ़ी मांगी। कोई भी गुनाह अगर कोई करेगा, सोचिए थोड़ा सा, गुनाह करके
कोई भी गुनाह करोगे तो मन में चैन आएगा या मुसीबत आएगी? क्या आएगी भाई? बेचैनी आएगी ना आएगी? कि ले यार ये तो बड़ा गलत काम हो गया, है ना? कोई अजीब ही आदमी होगा जो गलत काम करके कहेगा बड़ा आनंद आया भाई, है 4 गले काटे आज तो क्या करें? समझे? पाप एक ऐसी चीज़ आपको चैन से रहने नहीं देगी, याद कर लेना। कई लोग मुंह मोड़ लेते ना पाप से, मोड़ लो मुंह। जहाँ भी जाओगे वहीं बेचैन रहोगे, जहाँ भी जाओगे वहीं समस्या रहेगी आपकी। लेकिन जब हम मान लेंगे कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर, मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, आपने मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपना लहू बहाया, मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन के स्वामी हो जाओ, फिर आप देखना वही आनंद जो अदन की वाटिका में आदम हव्वा को परमेश्वर के साथ था संगति के द्वारा, वही आनंद आपको भी परमेश्वर की संगति के साथ आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जी कहते हैं जो मैं जल दूंगा ना, वो जल पीने वाला अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। और एक और बात लिखी, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तो हमारी प्यास बुझ गई, और दूसरा जब सोता बहता है तो क्या करेगा अशोक जी? वो है प्यास क्या करेगा? हालेलुया। ये है मकसद। मेरी प्यास नहीं बुझी, लेकिन परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत से लोगों की प्यास बुझाता। ऐसे ही आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपके द्वारा बहुत से जो तड़प रहे हैं, जो मृत्यु की छाया में हैं, मृत्यु के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उन्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह जी का कहने का मतलब यही है कि उनमें से जीवन के जल का सोता बह निकलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक और वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17 वचन। ये बातें होती कैसे हैं? रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। पढ़िएगा जरा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिखा है 14 वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? समझ रहे ना आप? जिस पर विश्वास ही नहीं करा उसका नाम कैसे लें? सवाल है यहाँ। आगे लिखा, जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? जिसके बारे में जाना ही नहीं, ना सुना, उस पर विश्वास कैसे करें? और यदि भेजे ना जाएं, ठीक है जी, अगर भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? कई लोग हो सकता है बहुत से लोगों को पकड़ के ऐसे बोले, किसने भेजा रे? किसने भेजा? क्या बोलोगे? फट से बता दोगे और ख़त्म। बहुत से लोगों के पास संदेश जब गया, एक बार मैं था कलकत्ता में, एकदम से मेरी किताबें छीन ली किसी ने। मैं बांट रहा था, छोटा ही था उस टाइम, 92 की बात है, ये सन 92 की बात है। ये क्या बांट रहा है? मैंने कहा ये यीशु मसीह की, लिया सारी किताब, दे दी उसने, छीन ली। एकदम से फिर एक और बंदा आ गया, उसने देखा ये लड़के को परेशान कर रहा है कोई। क्या बात है भाई? मैंने कहा जी मेरी किताबें ले ली इसने। एकदम से बुलाया जरा, क्या दिक्कत है तेरे को? कहते ये ऐसे ऐसे बांट रहा है यीशु मसीह की बांटना ठीक थोड़ी है, बताओ कोई बुरी चीज़ है ये? उस आदमी ने ऐसा बोला, तेरे को लेनी ले ले, नहीं लेनी तो इसकी किताब दे। ठीक, तुरंत उसने किताब दी मेरी और वो चला गया। तो ये परमेश्वर का संदेश खलबली मचाता है शैतान के गढ़ों में। जहाँ शैतान का कब्जा है वहाँ तो बड़ी बेचैनी होगी, लेकिन जहाँ जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं उन्हें इससे चैन मिलेगा इसी से। यहाँ वचन में लिखा ना, सुनना ध्यान से। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक के बिना, यानी सुनाने वाला भी एक जरूरी है। प्रचारक के बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। आप जा के लोगों का संदेश देते हो तो क्या ही सुहावने आपके पैर हैं। बताया गया प्रभु के वचन में। कौन सा संदेश दिया आपने? आपने जीवन का संदेश दिया, वो जीवन जो कभी भी समाप्त ना हो। फिर आगे देखिए लिखा क्या वचन में, 16 वचन में, परंतु सब ने उस समाचार पर कान न लगाया। सब ने नहीं कान लगाया।
ध्यान नहीं दिया उन्होंने, गौर नहीं दिया उन्होंने, गंभीर नहीं थे। आगे लिखा, यशायाह कहता है, यानी भविष्यद्वक्ता कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। सवाल करता हो, हे प्रभु हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया। आगे लिखा है 17 वचन में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें होंगी कैसे। अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, आप हर एक व्यक्ति के लिए जो आपके पास ये परमेश्वर का संदेश है, सबसे पहले इसको पढ़ना। सबसे पहले क्या, किसी ने कुछ भी बोल दिया मान लिया, वो ठीक थोड़ी है। मैं भी कुछ भी बोल दूं, कई लोग हो सकता है मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो परमेश्वर के बजाय, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। समझ रहे हो आप, सरासर गलत है। आप जब पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा ना, हाँ भाई ये बात तो ऐसे है, ये बात तो ऐसे। तो क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया में अक्सर लोग नहीं पढ़ते। पढ़ने की आदत किसने ख़राब कर दी पता है? वो कहाँ गया? है ना? ये बस लगे रहे दिन रात, ले भाई किताब, किताब यार कौन बोझ उठावा है। साइड में रखेंगे किताब, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फ़ोन की आदत है तो फ़ोन में भी डाउनलोड कर लेना, बाइबल हिंदी की आ जाएंगी प्ले स्टोर पे ना, जो मर्जी भाषा की डाउनलोड कर लो। आपकी बागड़ी भाषा चलती है उधर हिसार में? कौन सी चलती है? बागड़ी भी मैंने डाउनलोड कर रखी है। जब सुनी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी भाषा, बड़ी पसंद है मुझे बागड़ी भाषा। बोलते बहुत बढ़िया लोग हैं उधर के, हिसार के लेके गए हैं भाई, और उधर की बहनें खड़ी होकर गवाही भी देती हैं और संदेश भी सुनाते हैं, जा के ना कुछ संदेश भी सुनाते हैं, सुसमाचार। प्रभु का धन्यवाद। आज का संदेश इसी विषय पर था कि हम परमेश्वर को क्यों जानें। हम परमेश्वर को जानेंगे तो हमारे जीवन के अंदर क्या होगा? है जीवन के जल का सोता बह निकलेगा और अनंत काल तक हम कभी प्यासे नहीं होंगे, और हमारे जीवन के अंदर वही परमेश्वर का समानता स्वरूप आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन होगा कैसे? ये वचन को सुनने से होगा। कोई भी चीज़ सुनोगे आप, जैसे सुनोगे वैसा ही आपका विचार बनेगा, नहीं बनेगा? है यूट्यूब पे देखो अभी क्या नाम उसका, मंचूरियन मंचूरियन कैसे बनाते हैं? क्या करेगा मन, यार चले छोड़ पर है, ऑर्डर कर दे भाई, हाँ एक मंचूरियन भेज दिया भाई। समझ रहे हो, ये मनुष्य की फितरत है। सबसे पहले तो काम क्या करो, परमेश्वर के संदेश को पढ़ना शुरू करो, आपके विचार बदलेंगे, आपको परमेश्वर अपने आप को खुद ही प्रकट करेगा। मैं तो क्या कहूँ, हम कोई नहीं किसी को प्रकट करने वाले, लेकिन परमेश्वर में वो सामर्थ्य है जो किसी में नहीं। अपने आप को वो आपके ऊपर खुद प्रकट करेंगे। आपका भटकना छूट जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जान, ये जिस्म हमेशा तक नहीं रहेगा, थोड़े समय का है। और फिर क्या होगा? हिसाब किताब होगा, फैसला होगा। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने अपने पापों की माफ़ी मांगी है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। समझ लेना आप इस बात को। परमेश्वर का वचन बताता है उसका हिसाब किताब यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया। हालेलुया। कितने आनंद की बात नहीं है? हमने करा कुछ नहीं है, हमने तो उल्टे काम करे, लेकिन हमारे पापों का हिसाब किताब उसने क्रूस पर कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के हृदय तक, हर एक के मनों तक, हर एक के जीवन व्यवहार में ये वचन उतरने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप दया करें। हम सब उस योग्य नहीं हैं पिता कि आपके संदेश को जान सकें, आपको जान सकें। प्रभु जी कठोर हृदय टूटने पाएँ और हर एक जन जो ये वचन सुनते हैं सब में जीवन का कार्य होने पाए, और अनंत काल तक उनके जीवन में उनके हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलें पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।